Let's see this question, students. Mark the correct choice as. यहाँ पर assertion और reason दो statements दे रखे हैं. What we need to do is we need to read the statements. फिर हमें पता लगेगा क्या option इसमें correct बैठेगा. Assertion is the velocity of enzymatic reaction does not exceed further after reaching a maximum velocity Vmax even on the increasing substrate concentration. बिल्कुल correct statement है ये. ये ग्राफ दे रखा है आपका एनसीईआरटी में. ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये है वेलोसिटी. एक पर्टिकुलर लेवल तक धीरे धीरे सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद आप सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ाइए, इस लेवल पे सबस्ट्रेट को आप कितना भी बढ़ाइए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और विल गेट द वैल्यू वी मैक्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, सबस्ट्रेट को बढ़ाने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ती है बट एक लिमिट तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है चाहे सबस्ट्रेट को आप कितना भी बढ़ा लें. Competitive inhibitors closely resembles the substrate in its molecular structure, inhibits the activities of the enzyme. बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ दे रखा है. ये एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये है भाई सबस्ट्रेट और ये है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वी यूज्ड टू कॉल इट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा इस सबस्ट्रेट के साथ और खुद जाकर के यहाँ पर बाइंड हो जाएगा एक्टिव साइट से एंड डज नॉट अलाउ दिस सबस्ट्रेट टू बाइंड विद इट. तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. तो इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ऊपर वाला सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, नीचे वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहा है. तो रीजन नहीं समझा पा रहा असर्शन को. स्टेटमेंट्स हालांकि दोनों ही correct hai. So we can say that both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. So I think we all got the point. ठीक है.